अशोक, तुमने जीत के बारे में टेलीफोन पर बहुत कुछ कह दिया, लेकिन पंचम के बारे में जीत ने जो कुछ कहा वो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। लेकिन दादाजी आप... दादाजी? कहते तो दादाजी हो, लेकिन दादाजी का मान रखते हो? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपके मान के खिलाफ जाए। इसका मतलब है जीत झूठ बोल रहा है। मेरे ख्याल से जीते ने आपको कुछ बड़ा चढ़ा के ही सुना दिया। परजाई जी प्लीज, मैंने कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं कहा। मैंने वही कहा है जो मैंने अपनी आंखों देखा है और कानों सुना है। देख जीते, जासूसी करने वाले की आंखें कभी कभी धोखा खा जाया करती। मैंने कोई धोखा नहीं खाया भाई साहब, और ना ही मैं किसी की जासूसी करने आया था। मैं इस शहर में आया था पंचम की असलियत जानने, अपनी राधिका की खातिर। प्रधान जी, मैंने मीरा के बारे में आपको सब कुछ सच सच बता दिया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि हम सब ये सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहे हैं। बाढ़ में गई ऐसी इंसानियत, एक का ध्यान दो और दूसरे का नहीं। आप क्यों उसे दूसरा दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं? हम राधिका को हमारी बहू नहीं, बेटी बनाना चाहते हैं। रहने दीजिए माँ, ये बात इनको नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि माला तिलक लगाए के भक्ति ना आए हाथ, दाढ़ी मूछ मुंडाई के चले चुन्नी के साथ। बंद करो ये दोहे। अशोक, मैं तुमसे एक बात साफ साफ लफ्जों में जानना चाहता हूं। राधिका और पंचम की शादी की तारीख तुम निकालोगे या हम निकालें? माफ कीजिएगा दादाजी, तारीख आप तय करें या डैड तय करें, पर वो तारीख टीना दीदी की शादी से पहले नामुमकिन है। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा राधिका, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ राधिका। कैसे चुप हो जाओ सोना, कैसे रोको इन आंसुओं को? सोना, बार बार पंचम का वो ठीक चेहरा सामने आता है जिनको हमने फूलों की पकड़ियों की तरह नाजुक मुलायम समझा था। वो इतने सख्त होंगे कि वो हमारे दादाजी को, हमारे चाचा जी को इस तरह से जवाब देंगे, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था सोना। राधिका, ऐसा सोचा तो हमने भी कभी नहीं था, लेकिन जो सामने है वही सच है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता बेटी। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, वो कुछ भी हो, कुछ भी कहे, लेकिन इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अशोक ने हमें जबान दी है और अशोक इस बात को समझता है कि हमें जबान देने का मतलब क्या होता है। माफ करना मामा जी, आपको दी हुई जबान निभाने का मतलब है अपनी कुड़ी को कुएं में धक्का देना। पंचम जैसे करेक्टर के और उस जैसे बदतमीज लड़के के साथ क्या राधिका खुश रहेगी? मेरी मानो तो मामा जी, ये रिश्ता तोड़ दो। ताकि अशोक को मौका मिल जाए ये कहने का कि वो जबान से नहीं फिरा, हम जबान से फिर गए। कहता है तो कहता रहे, वो कहता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें सिर्फ अपनी कुड़ी का भविष्य देखना है। और किस मुंह से कहेगा वो? हमने अपनी आंखों से उसके बेटे के कुकर्म देखे हैं मामा जी। आपको शायद बुरा लगे, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि राधिका पंचम के साथ कभी खुश नहीं रहेगी। और अगर फिर भी आपको ये रिश्ता करना है तो आपको रब का वास्ता है कोई ढील ना दो। पंचम और राधिका का ब्याह कर दो, टीना का ब्याह होता रहेगा। और जब तक ये मीरा का किस्सा खत्म नहीं होता, पंचम को कारजवाई बनाकर अपने घर ले आओ। मामा जी, मुकद्दी बात यह है कि टीना के ब्याह की आड़ में पंचम मीरा के साथ गुच्छर्रे उड़ाने के चक्कर में है। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? हेलो? हाँ अंकल बोलिए। क्या मीरा की तबीयत खराब हो गई? पर उसे हुआ क्या? अंकल आप चिंता मत करिए, मैं अभी वहां पे आ रहा हूं। ओके? पंचम बेटे आओ। क्या बात है, इतनी रात गए तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? आंटी अंकल का फोन आया था,
और उन्होंने कहा कि मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मैं जल्दी चला आया। अंकल का फोन? मैंने फोन किया था, पर बेटा मैंने तो कोई फोन नहीं किया। हाँ, और मीरा की तबीयत तो बिल्कुल स्टेबल है, वो तो चैन से सो रही है। आपने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? बेटा हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। ये भी कोई बात है मजाक करने लायक? डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा कि ये किसने किया है और क्यों किया है। खैर, मैं चलता हूँ। इतनी रात को तकलीफ देने के लिए सॉरी। नो प्रॉब्लम बेटा। ओके, बाय। अब पंचम, अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात आंटी? देखो बेटा, सच सच बताना, ओके? ठीक है। मैंने सुना है कि तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ आए हैं राधिका को लेकर, और आते ही उन्होंने कोई बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर दी। हाँ आंटी, वो आए जरूर हैं, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको किसने बताई ये बात? पंचम, इतने थोड़े वक्त में शायद मैं तुम्हें इतना पहचान पाई हूँ। तुम्हारा चेहरा मुझे ये बता रहा है कि तुम सच्चाई छुपा रहे हो। बेटा हमें तो ये भी पता चला है कि मीरा और तुम्हारा मिलना ही इस टेंशन की वजह है। देखो बेटा, सच बताओ, तुम्हें मीरा की कसम। आंटी प्लीज, मीरा की कसम मत दीजिए। तो बेटा फिर सच्चाई बताओ ना। ये सच है कि दादाजी के आने से टेंशन बहुत बढ़ गई है। हमारे लाख समझाने पर भी वो ना तो कुछ सुनने को तैयार है, ना ही कुछ मानने को। हमसे नाराज होकर वो हमारे घर पर भी नहीं ठहरे, किसी होटल में चले गए। ये तो वाकई बुरा हुआ। इतनी बड़ी गलतफहमी। पंचम बेटा, एक काम करो, हमें उनके पास ले चलो, हम उनसे बात करेंगे। नहीं आंटी, इससे बात सुलझने की बजाय और उलझ जाएगी। आप चिंता मत करिए मिस। दादाजी, राधिका, आप लोग यहाँ पे? चलो बेटी। दादाजी, लेकिन बाबूजी यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ का पता किसने दिया होगा उन्हें? क्यों, कैसी रही? अब तो यकीन आया ना कि मैं तुम लोगों का वेल विशर हूँ। हाँ हाँ, हमें पूरा यकीन है यार, तुम बहुत काम के आदमी हो। और हाँ, एक बात और, जैसा कि मेरे कहे मुताबिक पंचम देर रात गए तुम्हें मीरा के घर पर मिला, उसी तरह मेरे कहे मुताबिक तुम अगर चले तो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। कैसी इंफॉर्मेशन? यही कि मीरा को कैंसर नहीं है। क्या? हाँ, तुम लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कैसे हो सकता है? ये बात हमें पंचम ने नहीं, अशोक भाई साहब ने बताई है। पूरा खानदान ही झूठा है तो मैं क्या करूं? विश्वास नहीं तो अशोक भाई साहब और पंचम को लेकर डॉक्टर साहब से मिलो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। बाय एंड गुड नाइट। ओए ओए, अगर इसकी बात सच निकली तो रब खैर करे, मामा जी का पारा तो 7वें आसमान पर होगा, लेकिन मंजीत अपनी लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगी। अशोक, अशोक! अरे प्रधान जी, अब बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ प्रधान जी? यही कि मीरा को कैंसर है, और ये बात सरासर गलत है। किसने कहा कि यह बात सरासर गलत है? तुम क्या सोचते हो, हम मुंबई में नए हैं इसलिए हमारा कोई यहाँ शुभचिंतक नहीं है? देखिए प्रधान जी, मीरा को कैंसर है ये बात बहुत कम लोगों को पता है।
हो सकता है कि आपका जो शुभचिंतक है उसे इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। मैं जानता था मैं कि तुम यही कहोगे, और ये भी कहोगे कि कोई मुझे भड़का रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं, लेकिन जाना कहां है? उसी डॉक्टर के पास जो मीरा का इलाज कर रहा है। वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना, और झूठ बोलने का उसके पास कोई कारण भी नहीं है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। लेकिन पंचम कहाँ है? उसका भी वहां होना जरूरी है। पंचम अभी घर पर नहीं है प्रधान जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे फोन करके वहीं पहुंचने को कहता हूं। चलिए चलो। चाचा जी, हम लोग अस्पताल क्यों आए हैं? तू फिक्र ना कर कुड़िए, जो भी होगा तेरे सामने आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कर ले। पता नहीं क्यों चाचा जी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। अशोक जी। ये पंचम अभी तक क्यों नहीं आया? उसे एक बार टेलीफोन करो। प्रधान जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई है, बस आता ही होगा वो। एक बार और टेलीफोन कर लो। लीजिए, पंचम आ गया। चलिए डैडी। आओ बेटे, आइए प्रधान जी, आइए। डॉक्टर साहब। मिस्टर अशोक, आप कहिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, ये प्रधान जी हैं, मेरे होने वाले समधी। नमस्ते। बैठिए। नो, इट्स ऑल राइट। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे बीच जरा सी गलतफहमी हो गई है, जिसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। मैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, हम सब तो जानते ही हैं, लेकिन प्रधान जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मीरा को कैंसर है। मीरा को कैंसर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये सच्चाई प्रधान जी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचने लगे? आप इन्हें बता दीजिए कि मीरा को कैंसर है। आपसे किसने कह दिया कि मीरा को कैंसर है? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? वही जो सच है, मीरा को सिर्फ माइग्रेन की प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल। साहब प्लीज आप ऐसा मत कहिए, हमारे बीच मामला इतना संगीन हो चुका है कि इन सब के लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मामला भले ही संगीन हो चला हो, उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी को संगीन बीमारी का शिकार बता दूं। डॉक्टर साहब, आप प्रधान जी, मुझे नहीं पता ये डॉक्टर ऐसी बात क्यों कर रहा है, लेकिन आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए कि बस अशोक, यहां तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चलो बेटी। आपने ये क्या किया डॉक्टर साहब? क्यों किया? देखा मामा जी, आपने देखा, मैं सच कहता था ना। ये लोग, मैं सब समझता हूं जीते, लेकिन ये जगह नहीं है बातचीत करने की। हम बाद में बात कर लेंगे। चलो। प्रधान जी प्लीज प्लीज एक मिनट। प्रधान जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आप अब कहने को क्या बाकी रह गया है? अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए तुमने उस लड़की मीरा को कैंसर जैसा पेशेंट बनाकर उसको अभिशाप दे दिया। शर्म आनी चाहिए तुमको अशोक। पर दादाजी, हमने ऐसा कोई झूठ नहीं कहा है। तेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है, हैं? बिल्कुल। बस बस बंद करो ये नाटक। सब झूठे हैं, सारी दुनिया झूठी है, सिवाय तुम लोगों के। दादाजी, अब ऐसा मत कहिए। अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है? प्रधान जी, आप मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता अशोक। ये क्या कह रहे हो? फिर डॉक्टर ने सच्चाई कबूल क्यों नहीं की? इसी बात की तो हैरानी हो रही है राशि। हमारे लाख समझाने के बावजूद वो डॉक्टर अपने झूठ पर ही टिका रहा। मुझे तो लगता है सबके पीछे जीते का हाथ है।
नहीं राजश्री, इन सब के पीछे उनका कोई हाथ नहीं। तो फिर डॉक्टर ने सच्चाई कबूल क्यों नहीं की? आप तो जानते हैं हम जिंदगी में कितने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, इस डॉक्टर के एक झूठ ने प्रधान जी के साथ रिश्ता बनाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अशोक जी, इन सब के पीछे उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं। अगर किसी का भी दोष है तो वो है मेरा। आपका? जी हाँ, मैंने ही डॉक्टर को मना किया था कि वो मीरा की कैंसर वाली बात किसी को ना बताए। लेकिन आप घबराइए मत, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। हम डॉक्टर को लेके प्रधान जी के पास जाएंगे और उनके सामने सारी सच्चाई बयान कर देंगे। देख लिया मामा जी, देख लिया वो लोग इंसानियत के नाम पर क्या खेल खेल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? अब सोचने का वक्त नहीं है मामा जी, कुछ करने का वक्त है। और करना क्या है मामा जी? किस्सा खत्म करो ना, राधिका और पंचम का रिश्ता तोड़ दो। रिश्ता तो मैं जरूर तोड़ दूंगा जीत, जरूर। लेकिन सिर्फ रिश्ता तोड़ देने से इन दोनों ने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है उससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अशोक और पंचम ने मेरी इज्जत को, मेरी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। मैंने खून के आंसू रोए हैं, उसकी इन दोनों को भारी कीमत चुकानी होगी। और उसकी कीमत मैं बताता हूं मामा जी, उसकी कीमत होगी पंचम की मौत। उसकी कीमत होगी पंचम की मौत, पंचम की मौत, पंचम की मौत।